नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थी हैं उनके प्रमोशन को लेकर। दोस्तों, जो बड़ी न्यूज़ आ रही है उसके बारे में पूरी न्यूज़ में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री और यूजीसी ने लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि अभी है वो जुलाई में कोई भी परीक्षाएं नहीं ली जाएगी और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन और पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर है वो प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान में अब तक यही लग रहा था कि जो उच्च शिक्षा विभाग है और हर विश्वविद्यालय है वो परीक्षाएं लेना ही चाहता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो खबरें मिल रही थी हर विश्वविद्यालय ने अपना है वो टाइम टेबल जारी कर दिया था, डेट शीट जारी कर दी थी और विद्यार्थियों को कह दिया था कि वो परीक्षाओं के लिए तैयार रहे। कल भी दोस्तों जो उच्च शिक्षा मंत्री है राजस्थान के भंवर सिंह जी भाटी, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे लिए है वो विद्यार्थियों का स्वास्थ्य है वो मायने रखता है, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन हमने जुलाई के दूसरे सप्ताह से जो परीक्षा कार्यक्रम है उसको भी प्रस्तावित किया हुआ था, तो दोस्तों उसको देखकर है वो विद्यार्थियों को ये लग रहा था कि राजस्थान में कन्फर्म है कि परीक्षाएं होगी। लेकिन दोस्तों आज जो आपके सामने मैं न्यूज आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो आप देख सकते हैं ऑफिशियल न्यूज दैनिक नवज्योति में आज की 28 जून 2020 की पेज नंबर 6 पर आई हुई है कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट ने है वो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से यह पूछना भी शुरू कर दिया है कि यदि हम विद्यार्थियों को प्रमोट करें तो प्रमोट किस प्रकार से करेंगे। पूरी न्यूज़ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, सरकार ने पूछा परीक्षा कैंसिल करें तो प्रमोट कैसे करेंगे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय बोला हर विषय में 5 अंक जोड़कर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो दैनिक नवज्योति है उन्होंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की है, इसलिए इसमें सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि सरकार ने है वो सुखाड़िया विश्वविद्यालय से पूछा है तो वो अन्य विश्वविद्यालय, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय हो, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय हो, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हो, मत्स्य विश्वविद्यालय हो, सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय हो, शेखावाटी विश्वविद्यालय हो, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय हो, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, या दोस्तों मैं आपको बता दूं अन्य कोई भी विश्वविद्यालय राजस्थान का क्यों ना हो, उन सभी से भी दोस्तों यह मसौदा मांगा गया होगा कि विद्यार्थियों को यदि हम प्रमोट करते हैं तो प्रमोट किस प्रकार से करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से या इस न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं, यदि दोस्तों यह कन्फर्म होता कि परीक्षाएं ली जाती है तो सरकार द्वारा है वो विश्वविद्यालय के कुलपतियों से यह क्यों मांगा जाता कि आप अपना मसौदा तैयार करके बताइए कि यदि हम विद्यार्थियों को प्रमोट करते हैं तो प्रमोट किस प्रकार से करेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, कल प्रस्ताव बनाकर भेजेगा सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उसके बाद ही स्पष्ट होगी स्थिति। विभिन्न विश्वविद्यालयों के संगठक कॉलेजों में परीक्षाओं को लेकर फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। उच्च शिक्षा महकमे ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर पूछा है कि यदि परीक्षाओं को निरस्त कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में कैसे प्रमोट करेंगे। जवाब में सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रबंधन ने प्रस्ताव तैयार किया है कि यूजी पीजी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पूर्व कक्षा के विषयों में 5 अंक जोड़कर जो परिणाम है वो दे दिया जाएगा, और इसी तरह जो द्वितीय वर्ष वाले विद्यार्थी है उनको प्रथम वर्ष के परिणाम में 5 अंक जोड़कर प्रमोट किया जाएगा। और जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है दोस्तों उसके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है दोस्तों उनके लिए तो एक ही विकल्प बचता है कि उन्हें 100% इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर है वो प्रमोट किया जाए। सुखाड़िया विश्वविद्यालय की तरफ से बनाए गए इस प्रस्ताव को सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होगी। सूत्रों के अनुसार सरकारी स्तर पर मिल रहे संकेतों के आधार पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय इतिहास में पहली बार परीक्षाओं का आयोजन निरस्त किया जाएगा तथा स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। यह देख लीजिए दोस्तों, दैनिक नवज्योति में साफ साफ लिखा हुआ है कि सूत्रों के अनुसार सरकारी स्तर पर मिल रहे संकेतों के आधार पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय इतिहास में पहली बार, यानी जब से दोस्तों विश्वविद्यालय बना है उसके बाद में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि परीक्षाओं के आयोजन को निरस्त कर विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये असामान्य स्थिति है, विकट परिस्थिति है। इस परिस्थिति में राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों को यह करना होगा, केवल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ही बात नहीं है, चाहे और कोई भी दोस्तों राजस्थान का विश्वविद्यालय क्यों ना हो, सभी के लिए दोस्तों यही जो न्यूज है वो मान्य रहेगी। उधर मामले में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.एस. राठौड़ ने भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। सरकार ने हमें प्रमोट करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव मांगा है जो हमने तैयार कर दिया है, इसे सोमवार को सरकार को भेज दिया जाएगा। वहां के मूल्यांकन से बाद जो स्थितियां बनेगी उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश है वो 12वीं के आधार पर कुलपति प्रोफेसर एन.एस. राठौड़ ने बताया है कि
प्रवेश को लेकर बनाए गए प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 12वीं के अंकों की मेरिट तैयार की जाएगी तथा उसके अनुसार ही प्रवेश दिए जाएंगे, जबकि प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों को 12वीं के परिणामों में विभिन्न विषयों में 5 अंक देते हुए गणना की जाएगी तथा परिणाम तैयार किया जाएगा। यानी दोस्तों आप देखें तो प्रथम वर्ष के लिए भी इन्होंने कुछ है वो 12वीं के परिणामों को लेकर भी आधार माना है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि 100% इंटरनल असेसमेंट के आधार पर भी आपको प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसमें यह बताया गया है कि यदि आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करते हैं तो 100% इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के आधार पर है वो प्रमोट करें। ये दोस्तों मैंने आपको न्यूज़ दिखाई थी जो उदयपुर से आ रही थी, इधर आप देख सकते हैं दोस्तों जो अब है वो साथ ही साथ में जो जयपुर से भी न्यूज़ आने लगी है उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, सीबीएसई एग्जाम रद्द का प्रभाव उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर भी फिर से दोस्तों मंथन होना है वो शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों आपके जयपुर के जो एडिशन है उसमें आया हुआ है आज का पेपर दोस्तों 28 जून 2020 का, इस पर भी दोस्तों बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, सीबीएसई एग्जाम रद्द का प्रभाव उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर फिर से मंथन। अब राज्य सरकार कर रही एमएचआरडी की गाइडलाइन का इंतजार। प्रदेश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों की आगामी जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं आयोजित किए जाना प्रस्तावित है, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं की शेष रही सभी परीक्षाएं रद्द कर दी है। ऐसे फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लिया गया है, पर राजस्थान के कॉलेज और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जुलाई माह में होगी तो इससे भी कोरोना का डर लगा हुआ है। ऐसे में इन परीक्षाओं में देरी हो सकती है और कुछ परीक्षाएं नहीं करवाने का फैसला भी केंद्र सरकार ले सकती है। सरकार इस संबंध में अपनी गाइडलाइन भी बना रही है जो देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भेजी जाएगी। फिलहाल सीबीएसई परीक्षाएं रद्द होने के बाद राज्य सरकार भी इन परीक्षाओं को लेकर फिर से विचार करने में लगी हुई है। यह होगा फायदा। बोर्ड परीक्षाएं पूरे होने के बाद सरकार इस दौरान हुई समस्याओं और कोरोना संक्रमण के संबंध में भी विचार करके आगामी परीक्षाओं का निर्णय लेगी। इससे पड़ेगा असर। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई की शेष परीक्षाएं हैं वो 18 जून से हो रही है और 30 जून तक आयोजित की जाएगी। सरकार ने सीबीएसई की तर्ज पर आरबीएसई के परीक्षा कार्यक्रम में भी कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि जब तक सीबीएसई परीक्षाओं का कोर्ट व केंद्र सरकार का निर्णय आया तब तक राज्य बोर्ड की अधिकांश परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी। इसके चलते सरकार ने राज्य बोर्ड की परीक्षाएं आगे भी आयोजित करने का फैसला लिया, लेकिन अब जुलाई में होने वाली स्नातक यूजी और स्नातकोत्तर पीजी सहित अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों कई विद्यार्थियों का यह कहना था कि राजस्थान में परीक्षाएं हैं वो इसलिए कैंसिल नहीं की जाएगी क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं भी आयोजित हो रही है। सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल कर दिए, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो यथावत रूप से अपनी परीक्षा कार्यक्रम को चलाए हुए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था और आज आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस समय जब कोर्ट से ये आदेश आया था कि परीक्षाओं को निरस्त किया जाए तब तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिकांश परीक्षाएं हैं वो हो चुकी थी और एक दो परीक्षाएं ही दोस्तों अब बची हुई है, इसलिए परीक्षाओं को निरस्त करना अब विद्यार्थी हितों में नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों कॉलेज परीक्षाओं की तो कॉलेज परीक्षाओं में स्थितियां अलग है। उसके लिए जुलाई में परीक्षाएं हैं वो करवाने की अभी तक दोस्तों प्रस्तावित डेट है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें दोस्तों विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एक बड़ी दिक्कत यही है कि एक बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि दोस्तों जो विद्यार्थियों का सेंटर होता है जहां वो परीक्षा देते हैं वो अपने घर के पास नहीं होता या अपने गाँव में नहीं होता, उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अभी हर गाँव की बात करें, कस्बों की बात करें, शहर की बात करें तो अभी तक हर गांव कस्बे शहर में कॉलेज नहीं है और कहीं यदि दोस्तों कॉलेज है भी तो वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां पर परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाए। लेकिन जो बोर्ड की विद्यार्थी होती हैं उनका गांव में ही दोस्तों एग्जाम ले लिया जाता है। जो 12वीं तक की दोस्तों स्कूलें हैं वो लगभग हर गांव कस्बे शहर में बन चुकी है। इस कारण से उनको दोस्तों जो संक्रमण का खतरा है वो कॉलेज विद्यार्थियों से कम रहता है। इस कारण से दोस्तों ये फैसला है वो जल्द लिया जा सकता है। जैसे ही दोस्तों इस पर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ ऑफिशियल अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करके आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तब तक दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी तैयारी जरूर कंटिन्यू रखें। हम हमारी ओर से भी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इन विषम परिस्थितियों में विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो कतई आयोजित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोरोना संक्रमण के निरंतर मामले हैं वो वृद्धि दर वृद्धि करते जा रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई में दोस्तों मैं आपको बता दूं हर दिन 50,000 से भी ज्यादा मामले बढ़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में परीक्षाएं हैं वो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों की यूजीसी द्वारा क्या गाइडलाइंस आती है और जो राज्य सरकार है उसका उच्च शिक्षा विभाग है वो क्या डिसीजन लेता है। कोई भी डिसीजन आता है, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज़ आती है तो हम आपके साथ शेयर करके आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।